नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज के व्रत के दिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस व्रत के दिन गलतियाँ हो जाती हैं तो उसकी सजा महिलाओं को अगले जन्म में भोगनी पड़ती है। इसीलिए इस व्रत में महिलाओं को बेहद सावधानी रखनी पड़ती है और इस सारी चीजों का उल्लेख आपको भविष्य पुराण में मिलेगा। जब शिव जी माता पार्वती को हरतालिका तीज के व्रत के महात्म्य के बारे में बतला रहे थे, तब उन्होंने ये सारी बातें भी बतलाई थी कि भूल कर भी ये सारी गलती महिलाओं को तीज व्रत में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये बतलाई कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं या फिर युवतियों को पूरी रात जागना होता है, पूजा करनी होती है। यदि कोई महिला व्रत के दौरान सो जाती हैं तो वो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। हरतालिका व्रत निर्जला व्रत होता है। इस दिन व्रत के दौरान कोई महिला या युवती फल खा लेती है तो उसे अगले जन्म में वानर का जन्म मिलता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि इस दिन कुछ भी खाने पीने का प्रतिबंध माना गया है, फिर भी अगर कोई महिलाएं व्रत के चलते शक्कर का सेवन कर लेती हैं तो वह अगले जन्म में मक्खी बन जाती हैं। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। फिर भी कोई युवतियां या सुहागिन महिलाएं जल पी लेती हैं तो वह अगले जन्म में मछली बनकर जन्म लेती हैं। जो महिलाएं या युवतियां इस दिन व्रत नहीं रखती हैं उसे अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। हरतालिका व्रत का महत्व जानते हुए भी कोई सुहागिन महिला या युवतियां इस व्रत के दौरान यदि दूध पी लेती हैं तो वह अगले जन्म में उसे सर्प योनि मिलती है। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान को हंसी खुशी उमंग के साथ अच्छे से सज संवर कर पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्रोध से खुद को बचाना चाहिए। उस दिन तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी हाल में खुद को क्रोध से दूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत करने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। व्रत रखने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए क्रोध करने से शरीर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, व्रत में सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत में सोने से उसका जो फल होता है वो नहीं मिलता है। तो रात भर अच्छे से भगवान का भजन और कीर्तन करें, अच्छे से अपने व्रत को पूर्ण करें और पारण करें। और साथ ही में इन सारी बातों को अपने तक सीमित ना रखें, इसको शेयर करें। अगर आप अभी तक कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें कथा सागर को और जुड़ जाए हमारे परिवार से। अब मैं लेती हूँ आप लोग से विदा, ऐसी और अच्छी बातों के साथ फिर मिलूँगी जल्द ही एक नए अध्याय के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ओम शांति, ओम शांति।